There was a shloka in the starting itself. It's from a Ved mantra which says, Tvam guna trayatita, Tvam kala trayatita, Tvam deha trayatita. You are beyond all virtues, all the three virtues. You are beyond all the three times to be reckoned: the past, the present, the future. Nothing can bind you. You are beyond space and time. And the third one says, you are beyond the body. The physical, the astral, the casual body. स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से आप परे। तो गुण की, देह की या काल की बात संभव नहीं है कि इसकी व्याख्या गा पाए, इसीलिए इसे इनएक्सप्रेसिबल कहा जाता है। तो ये तीन चीजें जहां भी जुड़ी होंगी हमें स्वीकार करना पड़ेगा ये ब्रह्म नहीं है। इसके द्वारा कार्य करने वाली निजाम का एक पार्ट है, इसकी हुकूमत का एक पार्ट है। एंड I'll take it in that spirit. So let me start from the fundamental virtues to identify how this universal consciousness works and how to see the virtues as being realization of its virtues. So let me take it one by one. The first is, सबसे पहला मैं इसके प्राकृतिक गुणों की बात कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। I am referring to the physical traits, the physical characteristics that define this universal consciousness, how you can see as distinct from anything else. पहली चीज, बड़ा आसान है इसे देख पाना इन गुणों, और वो ये है कि ये हर समय है, हर जगह है और एक जैसा है। बस इतना याद रखिए, हर समय, हर जगह, एक जैसा। So the basic traits are, the basic characteristics of this universal consciousness, the Almighty, are omnipresence, it's present everywhere. It is perpetual, हर समय है. And the third one, it's homogeneous. ये एक जैसा है, कहीं गाढ़ा, कहीं हल्का, कहीं भारी, कहीं रंगीला, कहीं कम रंग, नो। सो ये तो इसके प्राकृतिक गुण हैं। लेकिन ये प्राकृतिक गुण तीनों इसके अलावा किसी में नहीं है। आप चेक कीजिएगा, जिसमें भी ये तीनों गुण एक साथ नहीं आपको नजर आते, वो ब्रह्म नहीं है, वो ऑलमाइटी नहीं है। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक गुणों की, जो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। लेट मी नाउ टेक अप द इंट्रिंसिक characteristics, the virtues of this Almighty, the universal consciousness that I am referring to. They are truth, absolute consciousness, and state of bliss. Always in a state of bliss. These are the three spiritual, intrinsic
कैरेक्टरिस्टिक। इसी को कहिए कि वो 3 आध्यात्मिक गुण क्या हैं इस ब्रह्म के? ये सत्य है, ये चैतन्य है और ये आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नो फिजिकल, नो केमिकल, नो बायोलॉजिकल, नो मैथमेटिकल, नो चेंज एट ऑल। चैतन्य मीन्स इसके अंदर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, पूर्ण चैतन्यता है। और पूर्ण चेतनता का मतलब है कि यह डिसीजन मेकर भी है। यह खाली जानता नहीं है कि हो रहा है, डिसीजन भी ले सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड पावर टू टेक डिसीजन विच मेक्स इट एब्सोल्यूट। सो दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। एंड तीसरी अवस्था है आनंद। इसको आनंद स्वरूप भी कहा, आनंद भी कहा। और उसका मतलब है कि इसमें भावों का उतार चढ़ाव नहीं होता, भावों की फ्लक्चुएशंस नहीं है, मूड स्विंग्स नहीं है। इट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। हंसना, गाना, रोना, नाचना, जिसके कारण भाव हम चेक करते हैं कि भावों के कारण हंसना, गाना, रोना, नाचना होता है, वो इसमें संभव नहीं है, इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से ये 3 प्राकृतिक गुण हर समय, हर जगह समान रूप, एक जैसा होना, ये 3 गुण हैं। और ऐसे ही इसमें 3 आध्यात्मिक गुण हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप। अब इतना सा औजार साथ लेकर चलिए। दिस मच इज रिक्वायर्ड। देयर आर 3 spiritual characteristics which are called Sat, Chit and Ananda, and that is what makes it distinct from anything else. Any creation, any and all creations, they will not be able to have the same characteristics. So ये चीजें इसके डिस्टिंक्ट होने का प्रमाण है। अब इन चीजों को फिजिकल जगत में चलना है तो सूरज, चांद, सितारों से लेकर धरती, जल, अग्नि से लेकर बड़े बड़े नक्षत्रों, ग्रहों से लेकर पहाड़ों, पर्वतों से लेकर पानी, अग्नि, आकाश, भूमि, सबको ले लीजिए और सूक्ष्म जगत पर भी चले जाइए, यहां तक, आकाश तक भी जाइए, मन तक भी जाइए, ध्यान तक भी जाइए, विचार शक्ति तक भी जाइए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सूक्ष्म जगत की सारी चीजें भी लगाइए, फिजिकल जगत की भी सारी चीजें लगाइए, समझ में आएगा कि इन 3 चीजें जो प्राकृतिक गुण बताए और जो 3 इसके आध्यात्मिक गुण बताए, इसको मैच नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली पूरे तरीके से मैच नहीं करेंगे। एक आध गुण मिल जाए तो मिल जाए, भाई पिता का कोई एक आध गुण तो बच्चे में आ ही जाता है, सो क्रिएटर का कोई ना कोई गुण तो उसमें छलकेगा, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो इसलिए यहां हमें देखना होगा। अब मेरी मदद कौन करेगा इसमें, अगर मुझे आगे बढ़ना है इस फील्ड में? तो मैंने संत कबीर जी का वो वाक्य कह दिया, जब लग आस शरीर की तब लग दास ना होए। दास मीन्स वन हु इज रेडी टू रिसीव। एज लॉन्ग एज बॉडी लेवल पर इंसान है, बॉडी लेवल मीन्स शरीर त्यागने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब तक शरीर के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर जीता है, तो सभी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के वशीभूत इसका ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम लगातार चलता है। और इसके कारण से, इसके होने के कारण से
संत कबीर जी इशारा कर रहे हैं दैट यू आर नॉट रेडी और प्रिपेयर्ड। किसके लिए रेडी नहीं है? हरि को भजे न कोई। भजन की बात जो कर रहे हैं वो सिंपल यही इशारा है, नॉट रेडी टू एडॉप्ट, नॉट रेडी टू रिसीव। सो मेरी मदद कौन करेगा? अब गुरु की बात आएगी कि गुरु मेरी मदद करे। गुरु मीन्स गाइडेंस। वन हु गिव्स मी गाइडेंस इज गुरु। अब यहां मैं कह रहा हूं, जब शरीर की लेवल पर हूं तो मुझ पर यह एप्लीकेबल ही नहीं होता। संत कबीर का पहला प्रमाण मैंने दिया, और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? न तुमाम शक्य से द्रष्टुम नैनैव स चक्षुषा। ओ अर्जुना, यू कैनॉट सी मी फ्रॉम दिस बॉडीली आईज। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगिमेश्वर। मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु मैं दूंगा, वो मैं दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। वो जो मुझे देख सकें, यानी देखने की पावर मैं तुझे दूंगा। इन श्रीमद् भगवद गीता श्लोक Lord Sri Krishna has referred to this point that it is possible to see me, but you cannot see me from the eyes of a body. Eyes linked to the body. For this I'll give you the special eyes called Divya Chakshu, and I am only capable to give it. और देखने की बात को और भी कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे देखता है सब जगह। सर्वम च मयि पश्यति, सबके अंदर मुझे देखता है, मुझे सबके अंदर देखता है। तस्यहम न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। न वो मुझसे अलग, न मैं उससे अलग। दर्शन की बात की है महात्माओं ने अनेकों स्थानों में। मैं अलख निरंजन डीठा, डीठा देखने को ही कहते हैं। तो बात यहां आती है कि देखने की बात तो की है महात्माओं ने, ये एक ऐसा अनुभव है जिस देखने की बात की गई है। नाउ हाउ टू सी दिस फॉर्मलेस हैविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स, ऑल फिजिकल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल स्पिरिचुअल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच्चित इन आनंद and of perpetuality, omnipresence and state of bliss। हर समय हर जगह समान रूप से होना और सच्चित आनंद होना। फिर मुझे कौन ले जाएगा और कौन वो दिव्य चक्षु देगा? इसमें एक इंडिकेटर है, वो ये है, गुरु उसको कहा जाता है जो गाइड करता है। ना वो शरीर के स्तर पर होने को तो संत कबीर जी पहले ही कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि यह संभव नहीं तेरे लिए, तू तैयारी नहीं होगा, तैयारी नहीं है शरीर के स्तर पर रहेगा तो। अब शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहे वो, शरीर भाव पर केंद्रित होने की बात कर रहे हैं। अगर इस अवस्था में है तो तू रिसिपिएंट नहीं है, एडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो इसका भाव यह है कि अगर मैं खुद शरीर नहीं हूं तो क्या मेरा गुरु शरीर हो सकता है? इफ आई एम नॉट द बॉडी, हाउ कैन माई गुरु बी? दिस इज समथिंग वेरी वेरी फंडामेंटल and helpful. I'll try to make this point more clear once I touch the difference between Guru and Satguru. So, यहां से कुछ आगे बढ़ते हैं. Let me proceed further. First of all,
Is it possible to see? Yes. Is it possible to prove? No. Because nothing can prove, because that has to be more fundamental. No derived. There can be evidentiary values. There may be indirect evidences, like I quoted. जैसा मैंने बताया कि कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सिद्ध करने की बात पर आ जाएंगे तो सिद्ध करने के लिए जिन औजार हमें चाहिए वो इससे ज्यादा फंडामेंटल होने चाहिए, जो नहीं है कुछ भी। आफ्टर ऑल, अगर मुझे 10 किलोमीटर को नापना है तो पहले मैं मीटर को भी तो डिफाइन करूंगा। अगर मेरा मीटर ही डिफाइन नहीं है तो मैं किलोमीटर को कैसे कर सकता हूं? सो आई नीड अ फंडामेंटल यूनिट, आई नीड समथिंग विच इज फंडामेंटल। सो कोई भी चीज इस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठती, इसलिए प्रकृति द्वारा किए गए जितने भी प्रयास इसे सिद्ध करने के हैं वो सब सीमाओं में बंद कर रुक जाते हैं। मैंने इसे कंस्ट्रेंट बताया, एक लिमिटेशन बताया, इसके कारण यह संभव नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस? हु विल मेक मी सी एंड हु विल सी? हु इज देयर टू सी? जो कुछ मैंने अपने सदगुरु परम श्रद्धेय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्राप्त किया और इस निराकार ब्रह्म की आप ये रहमत हुई, मैं शायद शब्दों से पूरी तरह ना बयान कर पा रहा हूं, लेकिन प्रयास रहेगा कि मैं इसका एक छोटी सी झलक अपने अनुभव की जरूर शेयर करूं। त्वं गुण त्रयातीत